हेलो हेलो स्टडी ब्रेन्स, होप आप अच्छे होंगे, मज़े में होंगे। तो आज के वीडियो में हम पढ़ेंगे सेकेंडरी मेमोरी को। लेकिन इससे पहले अगर आप चैनल पे नए हैं, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि बहुत मेहनत से मैं हैंड रिटन नोट्स आपके लिए तैयार कर रहा हूँ और दूसरों से भी इन वीडियोज़ को डेफिनेटली शेयर कीजिए। तो अगर आपको इन लेक्चर्स के PDF चाहिए तो सिंपली आप 7006546922 पे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो साथ ही साथ आप इन PDFs को हासिल कर सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। तो आज के लेक्चर में हम सेकेंडरी मेमोरी को पढ़ेंगे, राइट। तो इट इज़ अ नॉन वोलेटाइल मेमोरी, यानी सेकेंडरी मेमोरी एक नॉन वोलेटाइल होती है। नॉन वोलेटाइल का मतलब क्या है, मैंने कल वाले लेक्चर में जब मैंने प्राइमरी मेमोरी पढ़ाई थी उसमें मैंने बोल दिया था। नॉन वोलेटाइल वो होती है जब कंप्यूटर में इलेक्ट्रिसिटी ना रहती हो, पावर ना रहता हो, फिर भी ये मेमोरी अपने अंदर चीज़ों को स्टोर करके रखती है, उसको कहते हैं नॉन वोलेटाइल। स्टोर्स डेटा परमानेंटली, तभी जाके ये स्टोर करता है डेटा को परमानेंटली, यानी इसमें से डेटा रिमूव नहीं होता है। अच्छा, CPU कैन नॉट डायरेक्टली एक्सेस टू इट। इसको अब सेकेंडरी मेमोरी क्यों कहता है? रीज़न ये है कि CPU जो है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट जो है, वो डायरेक्टली कनेक्ट नहीं होता है, इसको डायरेक्टली एक्सेस नहीं करता है सेकेंडरी मेमोरी को। फिर क्या करता है, CPU कनेक्ट होता है मेन मेमोरी के साथ। अगर सेकेंडरी मेमोरी में कुछ लेना होगा, पहले वो मेन मेमोरी में चला जाएगा, फिर वहाँ से CPU और फिर CPU उसको प्रोसेस करेगा। अब आते हैं यहाँ पे सेकेंडरी मेमोरी के टाइप, उसको हम अच्छी तरह से सीखेंगे। देखिए, दो टाइप्स है, मैंने कल वाले लेक्चर में भी आपको बोला था कि डायरेक्ट एक्सेस है और सिक्वेंशियल एक्सेस है। पहले हम सिक्वेंशियल एक्सेस को पढ़ेंगे क्योंकि इसका एक ही टाइप है। डायरेक्ट एक्सेस के फिर 3 टाइप्स हैं, इनको हम थरोली पढ़ेंगे। देखिए, सिक्वेंशियल एक्सेस में मैग्नेटिक टेप आता है, मतलब जो पुरानी वो कैसेट्स होती थी ना रील्स टाइप में, तो वो आती है सिक्वेंशियल एक्सेस। इसको सिक्वेंशियल एक्सेस क्यों कहते हैं? क्योंकि इसमें अगर फॉर एग्जांपल कुछ चार कंपोनेंट्स या 4 ऑडियोज होंगे, तो पहले पहला चलेगा, फिर दूसरा चलेगा, फिर तीसरा, यानी सीरियल वाइज चलेगा, उसको हम सिक्वेंशियल एक्सेस कहते थे। उसमें तो आप आगे पीछे नहीं ले जा सकते थे, यानी वो एक कंटिन्यूअस फॉर्म होती है, तो उसको हम मैग्नेटिक टेप कहते हैं। और मैग्नेटिक टेप के बारे में थोड़ा सा अगर जानिए, 500 to 1200 मीटर लेंथ में होती थी। जो वो रील के अंदर वो अंदर होता था जिसमें डेटा स्टोर होता था, वो होता था 500 to 1200 मीटर। मेड अप ऑफ पॉलिस्टर, वो पॉलिस्टर से बनाया होता था, वो अंदर वाला जो उसमें वो ब्लैक होता था। स्पीड मेजर्ड इन इंचेस पर सेकंड, तो स्पीड को डेफिनेटली याद रखिए, पूछा जाता है। स्पीड जो मैग्नेटिक टेप की वो मेजर की जाती थी इंचेस पर सेकंड, राइट। अब आते हैं डायरेक्ट एक्सेस मेमोरी पे। डायरेक्ट एक्सेस मेमोरी को अगर हम देखेंगे तो ये 3 हिस्सों में डिवाइडेड है। कितने हिस्सों में? 3 हिस्सों में डिवाइडेड है। नंबर वन है मैग्नेटिक डिस्क, नंबर 2 है ऑप्टिकल डिस्क और नंबर 3 है इलेक्ट्रॉनिक स्टोरेज। इनको हम अच्छे से पढ़ेंगे, क्या क्या है इसमें, अच्छी तरह से आप समझने की कोशिश कीजिए। देखिए, मैग्नेटिक डिस्क जो है ये 2 हिस्सों में आगे तकसीम होती है, हार्ड डिस्क और फ्लॉपी डिस्क। फिलहाल हम इसी को पढ़ेंगे, फिर हम ऑप्टिकल और इलेक्ट्रॉनिक को आराम से पढ़ेंगे। हार्ड डिस्क अगर हम देखेंगे, इसमें स्टोरेज बहुत ज़्यादा होती है फ्लॉपी डिस्क से ज़्यादा। ये फास्ट है और कॉस्टलियर है, यानी बहुत तेज चल रही है और बहुत महंगी है। लेकिन फ्लॉपी डिस्क जो है वो स्लो एंड चीप है। इसी के साथ हार्ड डिस्क जो होती है ये एक फिक्स्ड डिस्क होती है। फिक्स्ड डिस्क का मतलब क्या होता है? फिक्स्ड डिस्क का मतलब होता है कि ये कंप्यूटर के साथ कनेक्टेड होती है, उसके साथ फिक्स होती है, इसको बाहर नहीं निकाला जाता है। लेकिन फ्लॉपी डिस्क जो है ये रिमूवेबल होती है, इसको हटाया जा सकता है, बाहर निकाला जा सकता है। अच्छा, हार्ड डिस्क की स्पीड चेक कैसे होती है? ये तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये पूछा गया था एग्जाम में, बहुत सारे एग्जाम्स में इसको पूछा गया था। तो स्पीड इसकी चेक होती है RPM, यानी रिवोल्यूशन पर मिनट में, राइट। रिवोल्यूशन पर मिनट में, रिवोल्यूशन पर मिनट में इसकी स्पीड चेक होती है, किसकी? हार्ड डिस्क की। अब आते हैं फ्लॉपी डिस्क को, हमने पढ़ा रिमूवेबल होती है वगैरह। तो इसका साइज होता है फ्लॉपी डिस्क का 8 इंच, 5 1/4 इंच और 3 1/2 इंच। इनमें से आप 3 1/2 इंच वाली को याद रखें, इसका साइज होता है, यानी ये स्टोर करती है 1.44 MB तक
डेटा। ये वाली 80 KB टू 242 KB और 5 1/4 इंच वाली 1.2 MB को स्टोर करती है। इसमें से क्वेश्चन कभी पूछा जाता है। अब आते हैं यहाँ पे रूट डायरेक्टरी। रूट डायरेक्टरी एक मेन फोल्डर होता है डिस्क का, उसको रूट डायरेक्टरी कहते हैं। अब हम अच्छे से हार्ड डिस्क को थोड़ा सा समझेंगे, फिर हम उसके बाद बाकी 2 टाइप्स पढ़ेंगे। देखिए ये हार्ड डिस्क है, राइट, ऐसे होती है, ऐसे होती है, इसमें कुछ ऐसे लगा होता है। तो ये जो यहाँ पे ये जो गोल सर्कल है इसको प्लेटर कहते हैं ओवरऑल, राइट, इसको प्लेटर कहते हैं। और ये जो यहाँ पे छोटा सा इस पे डॉट होता है जो बीच में होता है, तो उसको हम स्पंडल कहते हैं। और यहाँ पे एक और डॉट होता है इस आर्म के साथ, तो इसको हम रीड राइट हेड कहते हैं, यानी ये डिस्क को रीड करता है। और फिर जो ये वाला पोर्शन है इसको हम एक्टिवेटर आर्म कहते हैं, और ये लास्ट वाला पोर्शन इसको हम एक्टिवेटर कहते हैं। इसको ज़्यादा याद रखने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन जो मैं अब बताऊं वो बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए ये हमने डिस्क को लिया यहाँ पे। इस डिस्क में क्या होता है, इसमें ऐसे ऐसे रिंग्स बने होते हैं, इन रिंग्स को हम ट्रैक्स कहते हैं। जो गोल गोल सर्कल्स बने होते हैं इनको हम ट्रैक्स कहते हैं। फिर अंदर इन ट्रैक्स में ऐसे पाई शेप्ड बने होते हैं, ऐसे पाई शेप्ड छोटे छोटे डब्बे बने होते हैं, इनको हम सेक्टर्स कहते हैं। और एक सेक्टर 512 बाइट्स को स्टोर करता है, राइट। अब ट्रैक्स और सेक्टर्स को डिवाइड करना, यानी इस डिस्क को ट्रैक्स और सेक्टर्स में डिवाइड करने को फॉर्मेटिंग कहते हैं, राइट। अच्छा, एक और पॉइंट होता है सिलेंडर। इसमें सिलेंडर किसको कहते हैं, ट्रैक लोकेशन। मैंने कहा ये जो रिंग्स होती है इनमें इनको ट्रैक्स कहेंगे, और हर ट्रैक पर एक लोकेशन होती है, उसको हम सिलेंडर कहते हैं। तो आई होप कि यहाँ तक आपको क्लियर हुआ होगा। अब आते हैं हम यहाँ पर ऑप्टिकल डिस्क पर और इलेक्ट्रॉनिक स्टोरेज पर। देखिए ऑप्टिकल डिस्क में CD आता है, DVD आता है, BRD आता है और HVD आता है। CD कंपैक्ट डिस्क, DVD डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क, BRD ब्लूरे डिस्क और HVD कहते हैं होलोग्राफिक वर्सेटाइल डिस्क। और इन सबों में CD रोम, DVD रोम, BRD रोम और HVD रोम आता है। CD रिकॉर्डेबल, CD रीराइटेबल, इसी तरह से DVD रिकॉर्डेबल, DVD रीराइटेबल, BRD रिकॉर्डेबल, BRD रीराइटेबल और HRD रिकॉर्डेबल और रीराइटेबल आता है। लेकिन यहाँ पे एक और पॉइंट है जो CD रिकॉर्डेबल है, CD रिकॉर्डेबल, इसको CD वर्म भी कहते हैं। और वर्म की फुल फॉर्म बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट वंस रीड मोर। इस पे एक दफ़ा लिखा जाता है लेकिन रीड किया जाता है बार बार, इसको कहते हैं CD वर्म भी, CD रिकॉर्डेबल को। इसको इंपॉर्टेंट रखना है आपके जहन में। इलेक्ट्रॉनिक स्टोरेज, इलेक्ट्रॉनिक स्टोरेज जो है इसको, इसमें कौन कौन सी आती है, इसमें फ्लैश मेमोरी आती है, इसको सेमीकंडक्टर मेमोरी भी कहते हैं, राइट, फ्लैश मेमोरी को। इसमें पेन ड्राइव आती है जिसको फ्लैश ड्राइव भी कहते हैं, और इसमें मेमोरी कार्ड्स वगैरह आते हैं। तो आई होप कि ये आपको सेकेंडरी मेमोरी क्लियर हुई होगी। सारी चीज़ें मैंने डिस्कस की, और मैं आगे इस पे वन लाइनर्स भी लाऊंगा, और उस वीडियो को भी आप डेफिनेटली वॉच कीजिए। कहीं पे अगर कन्फ्यूजन रहेगा तो उन वन लाइनर्स के थ्रू वो सारी चीज़ें आप दूर कर सकते हैं। वो कन्फ्यूजन जो भी होंगे वो उन वन लाइनर्स के थ्रू दूर हो जाएंगे। अब हम आते हैं यूनिट्स ऑफ मेमोरी मेजरमेंट। देखिए यूनिट्स, हर किसी चीज़ के यूनिट्स होते हैं, यानी छोटे छोटे कंपोनेंट्स होते हैं जिनसे वो बना होता है। तो इसी तरह से मेमोरी में भी अगर हम देखेंगे सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट होता है बिट। बिट किसको कहते हैं, बिट कहते हैं 0 और 1 को। मैंने आपको बोला था कंप्यूटर जो है वो बाइनरी लैंग्वेज को समझता है, तो मेमोरी भी इसी लैंग्वेज में। ये स्मॉलेस्ट यूनिट होता है डिजिटल इंफॉर्मेशन का। बिट कहते हैं 0 और 1 को, 0 एंड 1 को नहीं, बल्कि 0 या 0 को या 1 को, मतलब 0 को भी बिट कह सकते हैं, 1 को भी बिट कह सकते हैं। और ये दोनों 2 बिट्स है, राइट। अच्छा, 2 बिट्स अगर हम देखेंगे वो एक क्रम्ब के बराबर होता है, हाफ निबल यानी क्वार्टर बाइट के बराबर होता है। ज्यादा इसको याद रखने की जरूरत नहीं है, लेकिन ये याद होना चाहिए 4 बिट्स एक निबल होती है, और 8 बिट्स 1 बाइट होती है। और एक बाइट में स्टोर होता है डेटा 256, यानी 0 to 255 तक। तो इसको याद रख लीजिए। अगर ये वाला पोर्शन आप याद रखें
तो ठीक है, नहीं रखें तो इसमें ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। 8 बिट्स 1 बाइट की होती है, 4 बिट्स 1 निबल की होती है, 2 बिट्स 1 क्रम का होता है। इसको ज़रूर याद रख लीजिए। अब हम अच्छे से देखेंगे। देखिए, जब आप मोबाइल फ़ोन यूज़ करते हो तो आप केबीज़ में मेमोरी होती है, एमबीज़ में, जीबीज़ में, टीबीज़ में, तो ये सारी हम अच्छे से समझेंगे। अब होता क्या है, देखिए, 1 बिट मैंने बोला बाइनरी डिजिट होता है, या 0 या 1 की शक्ल में। 8 बिट्स 1 बाइट होता है। 8 बिट्स क्या होती है? 1 बाइट। 1024 बाइट्स होती है 1 केबी, यानी 1 केबी में 1024 बाइट्स होती है। 1024 केबी में 1 एमबी होता है। 1024 एमबी में 1 जीबी होता है। इसी तरह से 1024 जीबी को 1 टीबी कहते हैं। 1024 टीबी 1 पीबी होता है, पेटाबाइट। 1024 पेटाबाइट्स 1 एक्साबाइट के बराबर होते हैं। 1024 एक्साबाइट्स 1 जीटाबाइट के बराबर होते हैं। 1024 जीटाबाइट 1 वाईबी यानी योटाबाइट के बराबर होते हैं। 1024 वाईबी यानी योटाबाइट 1 ब्रिंटोबाइट के बराबर होते हैं। 1024 बीबी यानी ब्रिंटोबाइट होते हैं 1 जियोबाइट के, और ये बराबर होते हैं 2⁻20 या 10⁻3। इस चीज़ को अगर आप याद रखें तो ठीक है, नहीं रखें तो कोई इशू नहीं है, लेकिन इनको याद रख लीजिए। इसमें से डायरेक्ट क्वेश्चन आता है कि 1024 MB कितनी GB होता है, या इसी तरह से आएगा क्वेश्चन 1024 KB कितने MB होता है, तो 1 MB में 1024 KBs होते हैं। तो अब एक और पॉइंट यहाँ पर है, जियोबाइट इज द हाईएस्ट, यानी मेमोरी में सबसे बड़ा, सबसे हाईएस्ट अगर कोई यूनिट है वो है जियोबाइट। ठीक, एक है जीबी, जीबी नहीं, गीगाबाइट नहीं, बल्कि जियोबाइट। और सबसे स्मॉलेस्ट अगर हम देखेंगे वो है बिट, बिट मतलब 0 और 1। तो आई होप कि यहाँ पर आपको सेकेंडरी मेमोरी अच्छे से क्लियर हुई होगी और मेमोरी यूनिट्स भी क्लियर हुए होंगे। वीडियो को ज़रूर दूसरों तक शेयर कीजिए और इस चैनल को अपनी चैनल समझकर मेरी फैमिली के साथ एंटर हो जाइए। अगर आप चैनल पे नए हैं, बस सब्सक्राइब बटन पे क्लिक कीजिए, और अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो पे एक लाइक भी दबा दीजिए। अगर वीडियो ठीक नहीं लगा तो डिसलाइक भी आप दबा सकते हैं, मैं नहीं हटाऊंगा। थैंक यू सो मच। स्टे हैप्पी, स्टे ब्लेस्ड।